अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। एक नई कहानी के साथ मैं आपका वेलकम करती हूँ। आज मेरी कहानी का उन्वान है बकरी और एक बच्चे का वाक़या। तो इस कहानी के कुछ बाब हैं। बाब नंबर 1 से शुरू करते हैं। बाब नंबर 1 है एक छोटे से गाँव और अली की कहानी का आगाज़। एक छोटा सा गाँव था जहाँ सब कुछ सुकून भरा लगता था, जैसे दुनिया की फ़िक्रें उस जगह तक पहुँचती ही ना हो। गाँव में मिट्टी के बने हुए छोटे-छोटे घर थे। आसपास हरी-भरी घास थी, खेतों की खुशबू और दूर तक फैली हुई पीली सरसों का खूबसूरत मंज़र था। अब आप इमेजिन करें कि कितना खूबसूरत गाँव होगा। गाँव के एक कोने में एक मासूम चंचल 8 साल का बच्चा रहता था, जिसका नाम अली था। अली अपनी माँ के साथ रहता था। उसके वालिद कई साल पहले शहर नौकरी के लिए गए और वापस ना लौटे, लेकिन अली की माँ उसे कहा करती थी तुम्हारे अब्बा ज़रूर आएंगे। तब तक अली मासूम था, अपनी दुनिया में खुश रहता था। कभी दरिया के किनारे बैठता, कभी मिट्टी से खेलता, कभी मिट्टी के छोटे-छोटे बर्तन बनाता, कभी आम के पेड़ के नीचे बैठकर कहानियाँ सुनता, लेकिन सबसे ज़्यादा प्यारा उसे जानवरों के साथ लगता था। मतलब वो सबसे ज़्यादा प्यार जानवरों से करता था, वो जानवरों के साथ खुश रहता था। जब भी पड़ोसी उसे अपनी गाय या बकरी का चरागाह ले जाने के लिए कहते थे, तो अली खुश होकर उनका ख़्याल रखता था। बाब नंबर 2, अली और एक अजनबी बकरी। एक दिन धूप चमक रही थी और अली के दरिया के पास अपने छोटे मिट्टी के जहाज़ को चलाने की कोशिश कर रहा था। दरिया का पानी आहिस्ता आहिस्ता बह रहा था और चिड़िया की चहचहाहट ने माहौल को मज़ीद दिलकश बना दिया था। अचानक अली ने देखा, दरिया के करीब एक बकरी खड़ी है। वो इतनी प्यारी लग रही थी कि अली की आंखें चमक उठी। अली का दिल किया कि काश ये बकरी मेरी होती। बकरी का रंग सफ़ेद था, लेकिन उसके दोनों कान काले थे, जैसे उसने छोटी छोटी टोपी पहन रखी हो। उसके गले में एक छोटी सी घंटी लटक रही थी, जो हल्की हल्की आवाज़ में बज रही थी। अली आहिस्ता से उसके करीब गया। वो बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो छोटी सी बकरी। बकरी ने अली की तरफ देखा और मैं की आवाज़ निकाली, जैसे वो बात करना चाहती हो। अली को अंदाज़ा हुआ कि ये बकरी अकेली है। उसने अपनी जेब से रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा निकाला, जो उसकी माँ ने दिया था, और बकरी की तरफ बढ़ा दिया। बकरी ने शर्माते हुए वो रोटी खा ली। अब आप जानवरों को जब आप कुछ खाने को देते हैं, तो जानवर आपको बदले में प्यार देते हैं। अब अली ने जब रोटी का टुकड़ा बकरी को दिया, तो बकरी ने अपने छोटे से सर को अली के हाथों पर रगड़ दिया, यानी कि वो उसका शुक्रिया अदा कर रही थी। अली मुस्कुरा दिया, तुम तो मेरी दोस्त बन गई हो, उसने खुशी से कहा। फिर वो सोचने लगा, ये बकरी किसकी हो सकती है। गाँव में ऐसी बकरी मैंने पहले कभी देखी नहीं। चलो अब तुम मेरे साथ चलो, उसने कहा, और बकरी को लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। बाब नंबर 3, अली और उसकी माँ की गुफ्तगू। जब अली बकरी को लेकर घर पहुंचा, तो उसकी माँ चावल चुन रही थी। उसने अली को देखा और फिर बकरी को देखा। ये कहाँ से लाए हो अली। माँ ने थोड़ी हैरानी और नाराज़गी के साथ पूछा। अम्मी अम्मी, ये मुझे दरिया के पास अकेली मिली। ये बहुत प्यारी है ना, देखो ना। अम्मी देखो ना, ये बहुत प्यारी है ना, अली ने खुशी से कहा। माँ ने सर हिलाया। अली, ये किसी और की बकरी होगी। अगर तुम इसे घर लेकर आए हो तो कोई परेशान होकर इसे ढूंढ रहा होगा। नहीं अम्मी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अम्मी, जब तक इसका मालिक नहीं मिलता, क्या ये हमारे घर रह सकती है। मैं इसका ख्याल रखूंगा, वादा करता हूँ, अली ने इल्तिजा भरी नज़रों से कहा। माँ ने कुछ देर सोचा, फिर मोहब्बत से उसका सर पर हाथ फेरा और कहा, ठीक है, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, जानवरों का ख्याल रखना एक जिम्मेदारी है, तुम्हें इसका पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। अली ने खुशी से सर हिलाया। मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगा अम्मी, मैं इसका नाम भी रखूंगा। उसने सोचते हुए कहा, इसका नाम होगा गुड़िया। बकरी ने जैसे जवाब में अपने कान हिला दिए हों कि उसको उसका नाम बहुत पसंद आया है। बाब नंबर 4, अली और गुड़िया की दोस्ती। अगले कुछ दिनों में अली और गुड़िया बेहतरीन दोस्त बन गए थे। जब अली बकरी को कुछ कहता तो बकरी साथ में सर हिलाती, और बाज़ दफ़ा वो जवाब में मैं भी लगाती, यानी कि जैसे वो अली से बातें कर रही हो। सुबह जब अली उठता तो सबसे पहले वो गुड़िया को देखकर मुस्कुरा देता। गुड़िया को दूध पिलाता, उसे हरी घास खिलाता, और दोनों मिलकर दरिया के पास खेलते। एक दिन अली आम के पेड़ के नीचे बैठा था और गुड़िया उसके पास खड़ी थी। अचानक अली ने देखा, एक छोटी सी प्यारी खूबसूरत सी तितली गुड़िया के नाक के पास उड़ रही है। गुड़िया ने शर्मा कर अपना सर हिलाया, फिर तितली को देखकर एक छोटी सी आवाज़ निकाली, जैसे हंस रही हो।
गुड़िया, तुम तो बहुत समझदार हो, अली ने खुश होकर कहा। गांव के लोग भी अली और गुड़िया की दोस्ती को देखकर हैरान होते थे और कहते थे कि अली, तुम तो इससे अपने घर के फर्द की तरह प्यार करते हो। तो अली ने कहा, हाँ, ये प्यारी ही इतनी है, ये तो मेरी दोस्त है, तो फिर मैं इसका इसी तरह से ख्याल रखूंगा ना। बाब नंबर 5, एक तूफानी रात और गुड़िया का गुम हो जाना। फिर एक रात कुछ इस तरह से हुआ जैसे सब कुछ बदल गया। आसमान पर गहरे बादल छा गए, हवा तेज़ी से चलने लगी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। अली ने गुड़िया को सहन में एक रस्सी से बांध रखा था ताकि वो कहीं दूर ना चली जाए। अब अली बच्चा था, उसको क्या खबर थी कि जब तूफान आएगा तो कुछ भी हो सकता है। सहन में बगैर छत के खड़ी गुड़िया को कुछ भी हो सकता है। अली, जल्दी से खाना खा लो, रात होने वाली है, माँ ने कहा। जी अम्मी, अली ने जवाब दिया, लेकिन उसका ध्यान बार बार सहन की तरफ जा रहा था। वो गुड़िया के बारे में फिक्रमंद था। अचानक जोर से बिजली चमकी और बारिश शुरू हो गई। अली ने जब खिड़की की तरफ देखा तो वो चौंक गया। अम्मी, अम्मी, गुड़िया कहाँ है? माँ ने भी सहन की तरफ देखा, लेकिन वहाँ सिर्फ रस्सी थी, गुड़िया गायब हो चुकी थी। सब परेशान हो गए कि गुड़िया कहाँ चली गई। सहन में ही तो रस्सी से बंधी थी, तो रस्सी से खुल कैसे गई? कहीं कोई चोर तो नहीं आ गए जो उसे ले गए हों। माँ और बेटा दोनों परेशान हो गए। बाब नंबर 6, जंगल में तलाश। अली ने फौरन एक लालटीन उठाई, बारिश में भागकर बाहर निकल गया। वो अंधेरे में गुड़िया को तलाश कर रहा था। वो बार बार पुकारता था, गुड़िया, मेरी प्यारी गुड़िया, गुड़िया कहाँ हो? मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूँगा गुड़िया? लेकिन जवाब नहीं आता था। फिर अली को दूर से एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। मैं इसका मतलब ये था कि गुड़िया अपना नाम पहचानती थी। जब अली उसे पुकारता था, उसको सुनाई दे दिया तो उसने बदले में जवाब दिया। अली ने आवाज़ की सिमत दौड़ना शुरू किया। देखा कि गुड़िया एक झाड़ी में फंस गई है, लेकिन जैसे ही अली उसके पास पहुंचा, उसने पीछे से एक भयानक आवाज़ सुनी। उसको ऐसे महसूस हुआ कि कोई जानवर, कोई भेड़िया जो है जंगल से आ रहा है। जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो एक भेड़िया झाड़ियों से बाहर आ रहा था। वो डर सा गया, वो सहम सा गया। अब उसको अपनी फिक्र नहीं थी, उसको ज़्यादा अपनी गुड़िया की फिक्र थी। बाब नंबर 7, भेड़िए का सामना। अली ने डरते हुए एक लकड़ी उठाई। अब अली मासूम था, एक छोटा बच्चा था। उसको क्या खबर थी कि भेड़िया लकड़ी से नहीं डरने वाला। वो तो उसको भी खा जाएगा और गुड़िया को भी खा जाएगा। बट वो एक बहादुर बच्चा था, तो उसने अपनी तरफ से लकड़ी उठाई और बोला, दूर हो जाओ, गुड़िया को कुछ मत करना, गुड़िया को कुछ मत करना। वो बार बार यही दोहरा रहा था। भेड़िया गुर्राने लगा, लेकिन अली डटा रहा। अचानक गांव वालों ने शोर मचाते हुए कहना शुरू कर दिया, भेड़िया जंगल में आ गया, भेड़िया जंगल में आ गया। भेड़िया ने जब गांव वालों का शोर सुना तो जंगल से भाग गया। इस तरह से अली और उसकी गुड़िया की जान बच गई। बाब नंबर 8, बहादुरी की तारीफ। अली एक बहादुर बच्चा था। खूबसूरती के साथ, जहानत के साथ साथ वो बहादुर भी था। सब लोग उसको देख कर हैरान रह गए कि किस तरह उसने भेड़िए का मुकाबला किया, किस तरह वो भेड़िए के आगे डटा रहा, किस तरह वो अपने दोस्त की खातिर साबित कदम रहा। माँ ने कहा, इस रात अली और गुड़िया सुकून से सो गए। माँ बहुत खुश हुई कि मेरा बेटा एक बहादुर इंसान है और एक मोहब्बत करने वाला इंसान है, कि वो जब किसी को दोस्त बनाता है तो उसकी जान से ज़्यादा उसका ख्याल, अपनी जान से ज़्यादा उसका ख्याल रखता है। इस तरह से इस कहानी से हमें ये सबक मिला कि दोस्ती, हिम्मत और मोहब्बत से हर खौफ पर काबू पाया जा सकता है, फिर चाहे वो किसी भेड़िए का सामना हो या आंधी तूफान हो। अगर आपने किसी को दोस्त बनाया है तो उसके साथ मोहब्बत से पेश आएँ, कि उसका हर खौफ, हर हर डर ख़त्म हो जाए। इस कहानी से हमें बहुत खूबसूरत सबक मिला। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ, एक खूबसूरत लेसन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।